वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाते रहे नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मास्यूटिकल लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम। सो गाइज, ये हमारा केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। बायोलॉजी का पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ उसको देख लेना। बीएस नर्सिंग का ऑडिशन पेपर बायोलॉजी फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। ये हमारा केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन है, सीजियम क्लोराइड के एकक कोष्ठिका द्रव्यमान समान होता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से लिया गया क्वेश्चन है। और फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था है, वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तभी तो मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चलते आगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, वहाँ से। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये भी वहाँ से लिया गया है, हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का है, वहाँ से क्वेश्चन बन गए, ठीक है। कि एकक कोष्ठिका का कितना अंश कॉपर घेरता है जब उसका एफसीसी में होता है। मैंने आपसे बोला था कि प्लीज़ स्टूडेंट आप बीसीसी और एफसीसी और एससीपी इन सभी का परसेंटेज याद रख लेना। इन सभी के बारे में जो भी दिया हुआ है कि इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना, ठीक है। और कितना पार्ट है घेरते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता हुआ होना चाहिए। ये कंपटीशन एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने ये पढ़ लिया होगा तो आंसर दे ही देगा, तो दे दो आंसर। चार ऑप्शन आपके सामने, 174, 68, 52। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 74, क्योंकि ये तो पढ़ा हुआ है मैंने। अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप भी दे दोगे। इसी प्रकार आपको बीसीसी का पता होना चाहिए, सीपी का पता हुआ होना चाहिए। सिंपल, कहाँ दिक्कत आ रही है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उष्मागतिकी परिवर्तन निलयन के, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी रिप्रेजेंट आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपको हिंदी में कुछ दिक्कत आती है तो इंग्लिश का सहारा आप ले सकते हो, दोनों लैंग्वेज वहाँ पर शो की हुई होगी। सो यहाँ पर चूज करना है आपको राइट ऑप्शन। देखिए इसने जो क्वेश्चन पूछा है इसके अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी रिप्रेजेंट आइडियल सॉल्यूशन। तो इसके लिए कंडीशन होती है कि हमारे लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और इसके लिए जो डेल्टा एस का वैल्यू वो पॉजिटिव होना चाहिए, और डेल्टा एच का मान इक्वल टू 0 होना चाहिए, और डेल्टा वी भी 0 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो देख लो डेल्टा जी नेगेटिव किस में आ रहा है और डेल्टा वी पॉजिटिव किस में आ रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन ही हमारा राइट हो जाएगा, इसी में आ रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल। चलते आगे, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना है, रटना नहीं है। C6H6CH3OH, C6H5NH2 और C6H5NO2 का खपतनांक क्रमशः ये दिया हुआ है 80, 65, 184 और 212 डिग्री सेंटीग्रेड। इनमें से किसका वाष्प दाब कमरे के ताप पर अधिक होगा। तो सिंपल कि एल्कोहल का होता है, ठीक है। तो एल्कोहल यानी कि OH समूह जुड़ा हुआ हो, राइट ऑप्शन हो जाएगा CH3OH, ठीक है। चलते आगे, सिंपल क्वेश्चन। अब देख लो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये और ईजी है। अब ये देखने वालों को तो बहुत हार्ड लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इसको। तो ये आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन कि जब 1 ग्राम यूरिया को 75 ग्राम जल में घोला जाता है तब विलयन का क्वथनांक 100.114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यूरिया का आणविक भार इतना है, 60.1 होता है। तो जल का के भी आपका याद करना है, ठीक है, आपको याद करना है। तो सिंपल, कहाँ दिक्कत आ रही है, इसके लिए फॉर्मूला लगाओ। के बी क्या होता है, इक्वल टू स्मॉल एम मल्टीप्लाई डेल्टा टी मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 100 मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू। ये इस फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर के बी दिया हुआ है, यानी कि के बी इक्वल टू एम मल्टीप्लाई डेल्टा टी मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 100 स्मॉल, ये स्मॉल डब्ल्यू है, ठीक है ना, और ऊपर वाला कैपिटल है। क्लियर,
फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि अब आपको डाउट में ये आ रहा होगा सर ये एम क्या है, डब्ल्यू क्या है। ठीक है, तो बता देता हूँ। ये जो एम है आपका, ये जो एम है इसका मतलब है मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, स्मॉल एम का मतलब है मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, डेल्टा टी क्या है, तो ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का डिफरेंस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का डिफरेंस। ठीक है, जो कि आपको यहाँ से निकालना है। अब ये क्या दिया हुआ है, कैपिटल डब्ल्यू। तो कैपिटल डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, तो इसका सिंपल सी बात है कि वेट ऑफ सॉल्यूट होगा या फिर सॉल्वेंट होगा, बताइए। कैपिटल चीज़ यानी कि ज़्यादा के लिए आता है, तो सिंपल सी बात है हमारा जो ये कैपिटल डब्ल्यू है इसका मतलब होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट। ठीक है, और 100 से ये है सही। और एक कैपिटल डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सिंपल। तो कहाँ दिक्कत आ रही है, तो इतना इजी है। इसका मान आप कोड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आप जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मैंने तो इसको कर रखा है, आप भी करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसका जो आंसर आया था मेरे को 0.513 के आसपास आया था। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन ये आ जाएगा। ठीक है, उसी फॉर्मूले से आएगा जो मैंने आपको बताया है। फिर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। के बी इज इक्वल टू स्मॉल एम डेल्टा टी मल्टीप्लाई कैपिटल डब्लू, ठीक है, कैपिटल ए अपॉन 100 स्मॉल मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, सिंपल। चलते आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत सिंपल है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान निकालना है। तो निकाल लो ना, इतने सिंपल क्वेश्चन। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, 21 के समथिंग, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, इतना बैठेगा, ऑलमोस्ट करके देख लेना। चलते आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, बताओ। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप बता दोगे कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। ठीक है, तो बता दो स्टूडेंट। आई होप आपने 1 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, चारों ऑप्शन को पढ़ के सिलेक्ट करना है। तो अभिक्रिया की ओडी दर में निम्न समीकरण के अभिक्रिया को जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि राइट ऑप्शन क्या होगा, रेट लॉ इक्वेशन होती है, थर्ड राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे। सिंपल क्वेश्चन, कोलाइड कण का आयतन Vc, विलय कण का आयतन वास्तविक विलयन में Vt तथा निलवन कण का आयतन Vs किस रूप में संबद्ध होता है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप कमेंट करते हो सर आप इसको स्क्रॉल जल्दी करते हो, तो पढ़ लो आराम से। द वॉल्यूम ऑफ कोलाइडल पार्टिकल Vc, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन Vt, द वॉल्यूम सस्पेंशन ऑफ द पार्टिकल Vc कैन बी रेंज्ड। चार ऑप्शन ये देख लो दिए हुए हैं, कौन सा राइट ऑप्शन होगा अच्छे से देख लो, फिर आंसर देना। सो गाइज, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा तो होगा हमारा Vc होगा, और सबसे कम Vt होगा, ये तो श्योर है। सबसे कम यानी कि मिडल में क्या होगा फिर Vc। तो देख लो, Vs सबसे ज़्यादा किस में है और Vt सबसे कम, Vc उससे कम और Vt सबसे कम। तो देख लो किस में दिया हुआ है, चार ऑप्शन आपके सामने है। सो सिंपल, इसका जो राइट ऑप्शन है वो 3 में छिपा हुआ है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे। डायरेक्ट क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन सभी को आना चाहिए, बच्चों वाला क्वेश्चन है। टिंडन प्रभाव निम्न में से किस में दिखता है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 10th में सब ने पढ़ा हुआ है ऑलमोस्ट। ट्रू सॉल्यूशन में, प्रू सॉल्यूशन में, या फिर अवक्षेपणी जिसको पार्टिसिपेट बोलते हैं, या फिर कोलाइड सॉल्यूशन में, सभी को आ गया होगा। जिसको भी ना आए अपने आप को चाटा मार लेना। ठीक है, सो गाइस, जिसका राइट ऑप्शन कोलाइड विलेन हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सिलेक्शन पक्का है, आएंगे, सीधे भी आएंगे, थोड़े हार्ड भी आएंगे। ठीक है,
किसी आयन की एक कोलॉइड विलयन के लिए स्कंदन क्षमता निम्न में किस पर निर्भर करती है? द एबिलिटी ऑफ द आयन ब्रिंग अबाउट द कोलेशन ऑफ द गिविंग कोलॉइड डिपेंडिंग अपॉन। सिंपल क्वेश्चन है, केवल आकार पर, आवेश पर, या फिर केवल आवेश के परिणाम पर, या फिर आवेश परिणाम संकेत दोनों पर। बताइए स्कंदन क्षमता किस पर निर्भर करती है? कोगुलेशन। सो सिंपल, आपको पता है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना स्कंदन क्षमता, केमिस्ट्री 12th NCERT। आवेश के परिणाम और संकेत दोनों पर निर्भर करती है। अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, गांठ बांध लेना इसको, आवेश के परिणाम और संकेत पर। ठीक है, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज किस पर निर्भर करता है? ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं निर्भर वाली चीज़ें। ठीक है, वोल्टेज गैल्वेनिक सेल डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर सभी। बताइए। देखिए गैल्वेनिक सेल का जो वोल्टेज है वो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे भी होता है, और जो इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित होते हैं उन पे भी होता है, यानी कि सभी में होता है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का, वहाँ से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, 12th का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया के लिए इसका मान निकालना है आपको। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन थोड़ा सा हार्ड है, ये हार्ड है थोड़ा सा। ठीक है, इसको अपन अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है, वैसे इसका बेसिकली आंसर 1.4 10⁻11 m होगा। ठीक है, चलते आगे। 47, दूसरी सारे मृदा धातुओं की तुलना में बेरिलियम के ऑक्साइड कंपेरिजन ऑफ द एल्कलाइन। सिंपल, ये कैसा क्वेश्चन है 47 कि अधिक अम्लीय तथा उभयधर्मी। ठीक है, उभयधर्मी जिसको आप बोलते हो। चलते आगे। सारे धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? बताइए। अब यहाँ आपको कुछ नहीं होना है, आपको और भी चीज़ें याद रखनी है कि अम्लीय धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो सारे धातु के ऑक्साइड बता दो पहले तो। सारे धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से एटॉमिक रेडिएशन कि विच ऑफ द करेक्ट रिलेशन ऑफ द एटॉमिक, कौन सा सही है। एटॉमिक रेडिएशन जो परमाणु त्रिज्या होती है ना, उनके बारे में। अब परमाणु त्रिज्या आपको पता होना चाहिए कि किधर से किधर जाने पर घटती है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता हुआ होना चाहिए। ठीक है, बताइए। सो गाइस, आपको पता होगा कि पोटेशियम की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और कैल्शियम की उससे कम होती है, सोडियम की उससे कम होती है, और मैग्नीशियम की उससे कम होती है, लिथियम की सबसे कम होती है। तो ये संबंध देख लो किसमें दिया हुआ है, परमाणु त्रिज्या का, एटॉमिक रेडिएशन का। लिथियम की सबसे कम, पोटेशियम की सबसे ज़्यादा, तो ये रहा। और सही भी रूट यही है। ठीक है, कि आपने बोला था कि पोटेशियम की सबसे ज़्यादा, कैल्शियम और सोडियम, मैग्नीशियम, तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लेना। परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में किधर से किधर जाने पर क्या होता है, धात्विक गुण क्या होते हैं ना, ये सारी चीज़ें। चलते आगे। NO2+ NO2- और Na2 के बंध कोण किस रूप से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा NO2। देखिए ये जो दिया हुआ है ना, पॉजिटिव आगे रहेगा, सबसे हाईएस्ट इसमें रहेगा, और नेगेटिव में सबसे कम। तो देख लो, पॉजिटिव 0, नेगेटिव, यानी कि सबसे हाईएस्ट, उससे कम। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे। N2F2 के नाइट्रोजन का संकरण यानी कि हाइब्रिडेशन आपको सभी के याद रखने हैं। क्वेश्चन बनता है हाइब्रिडेशन से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बताइए N2F2, ये 12th में पढ़ा हुआ है यार आपने। ठीक है, बता दो इसका तो। सो सिंपल, sp2। ठीक है, क्या होता है sp2, और इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना दूंगा क्योंकि क्वेश्चन बनते यहाँ से। चलते आगे। हाइब्रिडेशन से क्वेश्चन बनते हैं, चैप्टर को जितना हो सके देख लेना। 1-2 क्वेश्चन पक्का है यहाँ से, छप गया मानो।
सल्फर प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है? वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारा जो सल्फर होता है वो प्रकृति में किस फॉर्म में पाया जाता है? बता दो स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट, केमिस्ट्री लॉजिस्ट, बता दो जो भी आप बताना चाहो। देखिए आप पढ़ते आ रहे होंगे कि ये सिंपल फॉर्म में तो नहीं पाएगा अकेला, ऐसा नहीं कि ये पढ़ा है, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। समूह में पाया जाएगा, यानी कि इसमें भी चलेगा है, इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा, यानी कि उपयोग सभी में चलेगा, ठीक है, सल्फर, बट ये सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपने देखा होगा यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत सारे आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे आए और एक दो हार्ड आ गए होंगे, ठीक है। तो बताइए कहाँ दिक्कत है? हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट है। वीडियो लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे, नहीं तो मैं तो 1 घंटे का वीडियो बना दूँ, बट कमेंट में करो क्या चाहिए, हम देख सकते हैं, या फिर ऐसे स्मॉल साइज़ के शॉर्ट वीडियो आपको चाहिए, ठीक है। और बायोलॉजी का पार्ट फर्स्ट और सेकंड भी जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है नीचे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब रही बात केमिस्ट्री के पार्ट 2 की, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखा है, पार्ट 2 आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी डिमांड हो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, सीधी सी बात है, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जा सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, डिस्क्रिप्शन चले जाओ, चेक कर लो, बहुत सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है वहाँ पर, ठीक है। तो आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है।